आईना भी अब मुझे पहचान नहीं पाता। मैं कल से थोड़ी और निखरी हुई सी लगती हूँ और निखरी हूँ अपनी मेहनत से। मैंने सुबह उठ के अपना ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मेरा कलीग मुझे लेने के लिए आ गया। एंड आई टेल यू हिज नेम इज़ इनायत और ये श्रीनगर से ही हैं। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और उसके बाद हम निकल गए स्कूल के लिए। अब रास्ते में ब्यूटीफुल डल लेक का रोड साइड और किनारे में लगे हुए पेड़, फ्रेश मॉर्निंग, हल्की हल्की हवा और हल्की हल्की धूप। सच में पूरा माहौल बहुत ही रिफ्रेशिंग था। ऐसा लग रहा था कि जैसे नेचर ने खुद हमें वेलकम किया हो। और रास्ते में बातें करते हुए, व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग पहुंच गए थे हमारे स्कूल के पास। और हमारा स्कूल आज था सुंबल में, वो श्रीनगर के पास ही है। और वहाँ जाकर हमारा टीचर्स के साथ ट्रेनिंग सेशन शेड्यूल था और आज का फोकस था लैंग्वेज स्किल पर। आज हमने लैंग्वेज स्किल की इम्पोर्टेंस पर डिटेल में डिस्कशन किया। लैंग्वेज लर्निंग सिर्फ ग्रामर या वर्ड्स तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशंस और कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन है। हमने बात की 4 कोर लैंग्वेज स्किल्स की, जो कि सबको पता है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अब लिसनिंग क्या होती है? समझने और सुनने की एबिलिटी। स्पीकिंग क्या होती है? अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना। रीडिंग क्या होती है? कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज बिल्डिंग। और राइटिंग होती है एक स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़। अभी टीचर्स ना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हमने उसके बारे में भी बात की। जैसे कि स्टूडेंट्स हेजिटेट करते हैं स्पीकिंग में, वोकैबलरी बहुत लिमिटेड होती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक होता है, राइटिंग में क्लैरिटी और स्ट्रक्चर की कमी होती है। इस पे हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी डिस्कस किया, जैसे कि डेली क्लासरूम कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस, स्टोरी टेलिंग एंड रोल प्ले एक्टिविटीज़, रीडिंग अलाउड सेशन, वर्ड गेम्स, vocabulary building exercises, peer interaction and group discussion। अब बाद में टीचर्स की काफ़ी सारी क्वेरीज भी थी, जैसे कि जो कि बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, जैसे कि शाई स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कैसे इनकरेज किया जाए, लैंग्वेज लर्निंग को फ़न कैसे बनाया जाए और कैसे रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया जाए। इन सभी क्वेरीज पर हमने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन डिस्कस किए और क्लासरूम बेस्ड एग्जांपल्स भी शेयर किए। कुछ टीचर्स ने भी किए, मैंने भी किए। और आज का जो दिन था ना, ट्रेनिंग, ये सिर्फ सीरियस लर्निंग नहीं थी। और मेरी ट्रेनिंग्स बिल्कुल भी मतलब बोरिंग नहीं होती हैं, उसमें फ़न भी होता है। हमने बहुत सारे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ की, स्टोरी टेलिंग गेम्स किए, क्विक स्पीकिंग चैलेंजेस भी किए। और जैसे पूरा सेशन बहुत ही एनर्जेटिक और एंगेजिंग बना रहा। ज़ुबान से निकले अल्फाज अगर दिल से हों तो हर एक बात असर छोड़ जाती है। लैंग्वेज सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, ये तो दुनिया से जोड़ने की चाबी बन जाती है। वाह वाह वाह। तो ये मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अगर मैं श्रीनगर में हूँ तो वहाँ जब मैं ट्रेनिंग करी थी, वहाँ उर्दू के भी कुछ टीचर्स बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे लहजे से वहाँ के मेहमान नवाजी के बारे में मुझे शेर भी सुनाए, क्योंकि बीच बीच में से थोड़ा फ़न जो है, ट्रांजिशनल एक्टिविटी हमारी चलती रहती है। तो बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन के। और जब ब्रेक टाइम होता है उसके बाद हम कुछ आइस ब्रेकर्स और एनर्जाइजर्स करते हैं, तो उसमें भी मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और टीचर्स को भी बिल्कुल मज़ा आता है कि चाहे हम 2 घंटे के 6 घंटे भी बैठे रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सी एक्चुअल लर्निंग यही होती है जहाँ पर यू फील योर पार्टिसिपेशन इज़ प्रो। आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको सुन रहे हैं और आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बिकॉज कोई भी अगर ट्रेनिंग सेशन होता है, दैट इज़ 2 वे कॉन्वर्सेशन। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप ही बोलते जा रहे हो, तो वो काफ़ी बोरिंग हो जाता है। एंड अप टू सम एक्सटेंट दे विल लिसन टू यू और उसके बाद सब लोग जो हैं बोर हो जाते हैं। सो आपके पास कुछ ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए, आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स होने चाहिए। यू हैव टू बी रेडी। और रेडी होने के लिए आपको प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। और मेरा जब भी कोई सेशन होता है, मैं उससे पहले अपने मॉड्यूल जो मेरे पास हैं उनको मैं रिविज़िट करती हूँ, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं ढूंढती हूँ
और मैं कुछ अपना एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करती हूँ जो टीचर्स मुझसे पूछ सकते हैं, सो दैट जब मैं इतनी दूर जा रही हूँ तो मैं अपनी टीचर्स को कुछ अच्छा प्रोवाइड करके आऊँ, सो दैट वो मुझे याद भी करें, वो इस चीज़ को अच्छे से सीखें भी, लर्न भी करें, अपने क्लासरूम में एग्जीक्यूट भी करें। और मेरे टीचर्स ऑलवेज जो भी करते हैं वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन हमेशा मुझसे शेयर करते हैं। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट जो मुझे अच्छा लगता है। एंड इस तरह से हमने काफ़ी फ़न भी किया, लर्निंग भी की, बहुत ही हेल्दी डिस्कशंस भी किए, और एंड में फिर हमने रिफ्लेक्शन किया एक दूसरे से, कुछ प्रॉम्प्ट हमने क्वेश्चंस किए, एंड यस इट वाज अ प्रोडक्टिव डे। और मुझे भी कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ का पता चला जो प्री प्राइमरी के टीचर्स अपने बच्चों को कराते हैं। तो सी, जब भी हम लोग 10 चीज़ें किसी को अच्छी बताते हैं तो हमें भी 2 चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ माई प्रोफेशन। इट्स नॉट लाइक आई एम गाइडिंग समवन ऑल द टाइम्स, बट मुझे उन लोगों से भी सीखने को मिलता है, और मैं हमेशा यही एटीट्यूड लेके जाती हूँ कि आज मैं अपनी नॉलेज के अंदर क्या नया ऐड ऑन करने वाली हूँ। एंड ऑब्वियसली हर रोज़ मैं कुछ नया ऑब्ज़र्व करती हूँ, कुछ नया सीखती हूँ, कुछ नया सिखाती हूँ, और बस इसी तरह से लर्निंग करते हुए हमारा ये दिन कंप्लीट हुआ। उसके बाद सेशन के अंदर ही हमने कुछ और भी करिकुलम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखा था, क्योंकि जब मैंने ब्रेक दिया था टीचर्स को, आई आस्क्ड देम टू जॉट डाउन सम पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर उनको इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है या कुछ स्ट्रैटेजीज़ के रिलेटेड हैं, तो हमने वो सब डिस्कस किया। उसके बाद हमने एक ग्रुप फ़ोटो ली और फिर मैं आ गई रूम पे। रेडी होने के बाद मैं चली गई एक बहुत ही प्यारी जगह पर जो कि श्रीनगर के अंदर ही है, एंड दिस इज़ वन हिस्टोरिकल फोर्ट। और ये जगह इतनी मेस्मराइजिंग है कि वहाँ से पूरी श्रीनगर सिटी दिखती है, और उसका पूरा पेनोरमिक व्यू वहाँ से दिखाई देता है, पहाड़, पानी, शहर का ब्लेंड, और रास्ते में इतने खूबसूरत से पेड़। और इस जगह का नाम क्या है, ये जगह है कहाँ पर है, कितना टाइम लगता है, और वहाँ पर अंदर क्या क्या है, वो सब जानने के लिए, आई वुड से दिस हिडन ब्यूटी को जानने के लिए, यू शुड स्टे ट्यून्ड एंड यू शुड वेट फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। बहुत ही प्यारी सी जगह है। चलो थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये किसी एक किंग ने बनवाई थी, और यू कैन सी मेरा बैग अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर, ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा। सो यहाँ पर लास्ट में मैं एक पिक्चर यहाँ पर अटैच कर रही हूँ जिसमें कि इस किले की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, और डिटेल में हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।